मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण देश में एलपीजी की पैनिक बुकिंग से बिगड़े हालात को संभालने के लिए अब केंद्र सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। अब 23 मार्च से राज्य को 20% ज्यादा रसोई गैस मिलेगी, यानी डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स, जिसका इस्तेमाल घरेलू और इमरजेंसी सर्विस में होगा। तो वहीं एलपीजी कालाबाजारी के खिलाफ सरकार का एक्शन भी जारी हुआ है। इधर पिछले हफ्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पार कर भारत पहुंचे 2 एलपीजी टैंकर को लेकर खुलासा हुआ है कि ईरानी नेवी ने एलपीजी लदा भारतीय जहाज को हॉर्मुज़ पार कराया। दावा किया है कि हमले से बचाने के लिए जहाज के ट्रैकिंग सिस्टम बंद किए गए। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर भारत के 22 जहाज फंसे हैं, जिनको लाने के लिए सरकार की कोशिशें जारी है। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव जी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, जिस तरीके से लगातार हमने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से ये बयान सुना है कि हमारे देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अचानक से ये पैसा बढ़ाना गरीबों का ध्यान में रखते हुए सबसे ज्यादा इसका सबसे बुरा असर जो पड़ रहा है वो गरीबों को, मिडिल क्लास वालों को पड़ रहा है। फिर बाद में सरकार ये क्यों कहती है कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है देश में? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें एलपीजी सिलेंडर को लेकर जिस तरीके से भारत देश के अंदर कहीं ना कहीं हाहाकार देखने को मिल रहा है, खास तौर पर मिडिल क्लास लोगों के बीच में और कहीं ना कहीं गरीब क्लास के, क्योंकि लगातार सरकार के द्वारा जिस तरीके से युद्ध के बीच में कहीं ना कहीं एलपीजी सिलेंडर पर 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई और यहाँ तक कि कमर्शियल सिलेंडर पर भी कुछ 115 रुपए की बढ़ोतरी की गई, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आम जनता के बीच में डर का माहौल जो है देखने को मिला। और दूसरा सबसे बड़ा कारण था दिल्ली केंद्र सरकार ने जिस तरीके से रसोई गैस सिलेंडर पे कटौती की गई, यानी कि जो महीने में 2 सिलेंडर मिलते थे एक परिवार को, अब वो 1 मिलने लगा। तो जिससे कहीं ना कहीं आम जनता को ये लगा कि वाकई में सरकार जो है उनके पास स्टॉक नहीं है, जिसकी वजह से सिलेंडर जो है उनको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं जनता जो है पैनिक होती हुई नजर आई। केंद्र सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि वो पैनिक ना हो और उनके पास पर्याप्त मात्रा में रसोई गैस उपलब्ध है, मगर यहाँ पर जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि रसोई गैस जो है आम जनता की पहुंच से बाहर होती नजर आ रही है, उससे कहीं ना कहीं आम जनता के बीच में डर जो है वो बना हुआ है। वहीं केंद्र सरकार भी अब कालाबाजारी करने वाले रसोई गैस सिलेंडरों के ऊपर जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनके ऊपर भी सख्त निगरानी करती हुई नजर आ रही है, उनके ऊपर भी कैसे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं रसोई गैस सिलेंडर की जो मात्रा है उसको भी अब 20% बढ़ा दिया गया है। मगर केंद्र सरकार को यही समझना होगा कि वाकई जनता अगर पैनिक हो रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकार के द्वारा जो रसोई गैस सिलेंडर में जो कटौती की गई है वो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है देखने को मिल रही है। और अब प्रीमियम पेट्रोल पर भी दाम बढ़ा दिए गए हैं, तो उस पर भी कहीं ना कहीं अब जनता को ये भी लगता नजर आ रहा है कि पेट्रोल पर भी और डीजल पे भी अब दाम जो है वो बढ़ते नजर आएंगे। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जो युद्ध का असर है वो बिल्कुल आम मिडिल क्लास और आम जनता के ऊपर देखने को मिल रहा है। जी राजीव जी, आपका धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए।